हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों EPFO का एग्ज़ाम हुआ था आज, ठीक है। उसी का पेपर बताने वाले हैं और देखिए आप लोग का तैयारी कैसा है, ठीक है। अपना लेवल चेक कर सकते हैं। EPFO अच्छा खासा मतलब अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है इसको, EPFO, ठीक है। और देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। क्वेश्चन देते हैं आप लोग को और इस टाइप का क्वेश्चन शायद JSSC सीजन में पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक बार ईमानदारी से बताइएगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं 16 कितना टोटल 16-17 क्वेश्चन होगा, देख लेंगे जितना भी होगा। ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आपका 10 सही है कि 8 या 9, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितना बता पाते हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन इसीलिए यहाँ पर देते हैं, हम अलग से बताएंगे ऑप्शन। देखते हैं आप लोग बिना ऑप्शन के सही कर पाते कि नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आया हुआ था जीके जीएस में, आज ही एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, सिक्किम राज्य का गठन कब होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए बिना ऑप्शन का आप लोग दिमाग में सोचिए, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, जो बताइए। तो कब होता दोस्तों इसका 16 मई 1975 को होता, ठीक है। तो आंसर जो था 1975 वाला आंसर था, ये वाला आंसर था, ठीक है। ऑप्शन दिया था 73, 71, 75, 76 ऐसे करके, तो 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें ये सिक्किम जो था 22वां राज्य बना था, ठीक है। कौन सा राज्य 22वां राज्य बना था हमारे इंडिया का। और ये कौन सा संविधान संशोधन था इसका, 36 संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, 36 संविधान संशोधन। 3 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिक्किम राज्य कब बना था दोस्तों, 16 मई 1975, 36वां संविधान संशोधन और 22वां राज्य बना था। चलिए क्वेश्चन आया था। चलिए ब्रास का बताना है, बताना है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ब्रास का क्या होता है, आप लोग सोचिए, कॉपर प्लस जिंक होता है, ठीक है। ब्रास का होता है। ब्रोंज का क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है। दोनों याद रखना है आपको। ब्रास का कॉपर प्लस जिंक होता है और ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टीन। ब्रास मतलब पीतल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया होता है, देखिए आप लोग आता है कि नहीं। तीसरा, लोहे में कौन सा एस्क पाया जाता है। लोहे में आपको 4 ऑप्शन दिया होता, उसमें से दे दिया था उसे कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों अलग अलग नाम था, उसमें से एक नाम था लिमोनाइट। क्या नाम था, लिमोनाइट। तो आपको यही आंसर है, लिमोनाइट इसका आंसर हो जाता है। उसे आपको यहाँ से एक और पॉइंट बताने वाले हैं सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। HAEMI हेमेटाइट, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, Fe2O3 होता है, ये होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। AMGN ऐसे करके होता है, उसको होता है Fe3O4, याद रखिएगा। हेमेटाइट बोलेगा तो Fe2O3 होता है, अब मैग्नेटाइट बोलेगा तो Fe3, फिर से लिख देते हैं Fe3O4। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मान लें आपको सीजीएल एग्जाम में बोल देगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, कि बोलेगा हेमेटाइट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कितना होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हेमेटाइट क्या होता है, Fe2O3 होता है। मान लीजिए पूछ देगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए मैग्नेटाइट का, तो Fe3O4, ये फार्मूला पता वही बना पाएगा, जिसको पता नहीं वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। कितना आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता क्यों ना हो। तो सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हिस्ट्री याद रखिएगा। अच्छा, हेमेटाइट को क्या बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा, प्राकृतिक एस्क भी बोला जाता है इसको। हेमेटाइट को प्राकृतिक एस्क भी बोला जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा आयरन और को प्राकृतिक ऐसे बोला जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइटाइट, ऐसे के 4 दे देगा ऑप्शन, ठीक है। तो हेमेटाइट मारना आपको, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, NHRC का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी क्वेश्चन लगा दोस्तों सारा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए हम करवा रहे हैं, हालांकि करवाने की जरूरत नहीं था इसको, सोचे कि चलो करवा देते ताकि आपको फायदा हो, ताकि पता चल सके कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको, हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट लगता है हम करवाते हैं आपको, ठीक है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहली बात इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसका कब हुआ था दोस्तों, 12 अक्टूबर 1993 में होता है, 1993। तो ये 93 वाला डेट पूछा था, ठीक है। ये डेट एग्जाम में पूछा था आज, 12 अक्टूबर 1993 NHRC गठन हुआ था। दूसरी बात, इसका चेयरमैन अभी कौन है, अरुण मिश्रा इसका चेयरमैन है NHRC का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट। चलिए एक बार पता, हिंदी भाषा कौन आर्टिकल में है, हिंदी भाषा के वाले, तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आप लोग दिमाग लगाइए, इमेजिन कीजिए अपने आपको और ईमानदारी से बताइएगा कितना सही कर पा रहे हैं। सोचिए कि हाँ ये कैसे सही कर लेते हैं हम, ऐसे सोचिए, ठीक है। 343 का फर्स्ट या फिर का जो बोल लीजिएगा, 343 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूगोल, ज्योग्राफी का पिता कौन है, भूगोल का पिता मतलब कौन है पिता, बताइए। भूगोल का पिता कौन है, बताइए। भूगोल का पिता कौन है दोस्तों, इसका नाम है, बताइए। अब इमेजिन कीजिए, तो यहाँ लिखते हैं इरेटो, क्या नाम था, इरेटो अस्थनीज, यही तो था, इरेटो अस्थनीज। इरेटो कहाँ गया भाई, 1 मिनट चल नहीं रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया। चलिए, इरेटो अस्थनीज क्या होगा, इरेटो अस्थनीज का राइट आंसर हो जाएगा, ज्योग्राफी का पिता। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, जब ये क्वेश्चन आ गया तो लोग काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। खुश मतलब नहीं, फुस बोल रहे मतलब हवा निकल जाएगा सबका, ठीक है। अमेरिका, हाँ जो बढ़िया से पढ़ा हुआ तो उसके सही है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, बताइए, सोचिए आप लोग, सोचिए।
4 जुलाई 1776, ये तो था नहीं, 4 जुलाई 1776 ये अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई। तो आपका आंसर ये आज के ऑप्शन में ये था 1776। आप लोग को दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन था, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में आया था। ये चीज़ आप लोग शायद पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ब्लू मून और ब्लड मून के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लू मून के बारे में बता देते हैं, महीना में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो दिखता है ना, महीना में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो दिखाई देता है उसको ब्लू मून बोलते हैं, ठीक है। आप लोग ब्लड मून के बारे में नेट में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार देख नेट में सर्च कीजिएगा, चीज़ें आते रहेगा आपको, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए आपको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए G20 देखिए प्रेसिडेंसी जो इंडिया इस बार 2023 का होस्ट कर रहा है, सबको पता है इस बात को, सबको पता है कि इंडिया होस्ट कर रहा है और सरपरा अमिताभ कांत हैं, ये सब पता ही है, ठीक है। G20 इंडिया, अब इसमें क्या पूछ दिया था, टाइम पीरियड पूछ दिया, बताइए आप। टाइम पीरियड पर लड़का लोग फंस गया, टाइम पीरियड तो कोई याद ही नहीं किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइम पीरियड कितना कब से कब तक प्रेसिडेंसी मिला इंडिया को, तो याद रखिए 1 दिसंबर 2022 से लेके कब तक था, 30 नवंबर 2023। तो आपको ये चीज़ याद रखना, ठीक, पीरियड टाइम पीरियड 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023, याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023, ठीक है। प्रेसिडेंसी सभी को पता है कि इंडिया होस्ट कर रहा है इस बार, लेकिन टाइम पीरियड किसी को नहीं पता है। पुरुष हॉकी विश्व का खिताब कितने जीता 2023 ला है, बताइए। ये कौन जीता दोस्तों, ये क्वेश्चन करवा चुके थे पहले हम, तो ये जर्मनी, किसको कौन जीता है, जर्मनी ने जीता है। किसको हराया दोस्तों, किसको हराया, बेल्जियम को, हाँ बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीता है। और सबसे दोस्तों अच्छा चीज़ ये है कि जो पुरुष हॉकी विश्व का खिताब जो जीता सबसे ज़्यादा कौन जीता, पाकिस्तान जीता है, 4 बार जीता हुआ, ठीक है। ये अजीबोगरीब थोड़ा डाटा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो जर्मनी जीता इस बार और बेल्जियम को हराया है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब था, 1500 बताइए, 1526 प्रथम था, 1556 दूसरा था और तीसरा 1761। देख लीजिए कौन आया हुआ था एग्जाम में, लेकिन आया था, ठीक है। 1526 प्रथम था, 1556 दूसरा था, 1761 तीसरा था। अब ये भी देख लीजिएगा आप लोग कि किसको किसने हराया था, क्वेश्चन आता है। पानीपत को हो गया, खानवा को हो गया, ये सब चंदेली का, ये सब देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। सीजल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। चलिए दासी अट्टम कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, चलिए बताइए। दासी अट्टम बताइए, दासी अट्टम शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 देख लीजिएगा, टोटल 8 है, ठीक है। कहाँ का, मोहिनीअट्टम केरला है, ठीक है, कथकली केरला, कथक नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ऐसा पूछता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो दासी अट्टम जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो किसको, भरतनाट्यम को बोला, किसको, भरतनाट्यम को बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है दासी अट्टम, जो कि तमिलनाडु में बोला जाता है, ठीक है। चलिए स्टडी ऑफ एल्गे मतलब सवाल, और स्टडी ऑफ फंगी मतलब कवक, बताइए फंगी को क्या बोलते हैं, फंगी वाला क्या बोलते हैं, कवक वाला माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, याद रखना है आपको। और सवाल एल्गे को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। एल्गे वाला फाइकोलॉजी और फंगी वाला माइकोलॉजी, दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सवाल और कवक दोनों भी। चलिए बालकृष्ण दोषी पद्म भूषण किस फिल्म मिला था, देखिए पद्म भूषण पूछा था, ठीक है। बालकृष्ण दोषी को पद्म भूषण कब मिला था, तो 2020 में मिला था, ठीक है, ठीक है। कौन आर्किटेक्ट फिल्म में मिला था इसको, और पद्म बालकृष्ण दोषी को 2023 में भी कुछ मिला, क्या मिला बताइए, तो 2023 में पद्म विभूषण मिला, ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण 2023 में मिला, लेकिन पद्म भूषण के बारे में पूछा था तो 2020 में ही मिला था इसको, ठीक है। आपको सब याद कर लीजिएगा इसको कि पद्म विभूषण कितना मिला, विभूषण कितने लोग को मिला दोस्तों, 6 लोग को मिला था, 6 लोग आपको डाटा नाम याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पद्म भूषण बोलेगा 2023 में तो कितने लोग को मिला है, 9 लोग को मिला है, डाटा याद देख लीजिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में जाइएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और सीजल जैसे एग्जाम में तो पूछना ही पूछना है आपको, ठीक है। चलिए और क्या पूछा था, भारत का सेंट्रल, देखिए एक बार पूछा था भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, तो RBI है। कौन, किसको बोलते हैं, RBI को भारत का सेंट्रल बैंक बोलते हैं। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक है, डेट आपको याद रखना है। और कौन सा, हिल्टन यंग कमीशन, कौन सा, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू, ठीक। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये 1 जनवरी 1949, ये भी डेट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसरो का चेयरमैन सोमनाथ, ये कल ही परसों करवाए थे हम, ठीक है। DRDO का कौन है, समीर कामत, ये हो चुका है। सॉलिसिटर जनरल पूछ दिया था, बताइए कौन है, तुषार मेहता, कौन है, तुषार मेहता। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन था दोस्तों, तो ईमानदारी से बताइएगा कितना आपको लग रहा था कि सही कर देते एग्जाम में, ठीक है। आधे 10 क्वेश्चन तक सही कर देते दोस्तों तो ठीक है आपका तैयारी, ठीक है। 10-12 तो करना ही चाहिए था आपको। दोस्तों यदि जेन्युइन कैंडिडेट है सचिवालय के लिए पूरा अच्छा से फोकस किए हो कि नहीं आपको इस एग्जाम सीट निकालना है, उस हिसाब से देखा जाता है तो 10-12 सवाल आपको करना चाहिए था इसमें, कि ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। समझ गया ना कहने का मतलब।
कुछ कुछ क्वेश्चन था जो फंसाने वाला था, तो एक बार ब्लू मून और ब्लड मून देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके तक शेयर करूँगा, ठीक है। इसका PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे JSSC वाले पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।